हेलो एंड वेलकम टू एसपी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके जरूर देख लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि चैप्टर के बीच में हमको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ फॉर्मूले। बात करते हैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। यहाँ पर याद रखिएगा जो a होता है उसकी कभी भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा हैं उनको हमने जीरोस मान लिया। अल्फ़ा बीटा के हमारे जीरोस हैं। जीरोस वो वैल्यू हैं जिनको उठा के इस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अल्फ़ा रखेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, बीटा रखेंगे तब भी हमारा क्या, जीरो हो जाएगा। अब जो कॉफिशिएंट होते हैं और जीरोस होते हैं उसमें कुछ रिलेशन होता है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए, जो माइनस बी लिखा है, अगर हम बात करें कॉफिशिएंट की तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और एक्स का बी है। तो जो हमारा माइनस बी है इसको हम लिख सकते हैं माइनस का, और बी को हम लिख सकते हैं क्या, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारा क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि जो है b को हम लिख सकते थे कॉफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x का कॉफिशिएंट था, और जो हमारा a है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अब इसमें एक दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c बाई ए। अगर हम बात करते हैं c की, तो जो c है वो हमारा कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और अगर हम a की बात करें तो a हमारा कैसा है, a ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके अगर जीरोस अल्फ़ा बीटा है तो इसमें रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए, या फिर इसी को हम कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ये c बाई ए होता है, और इसको हम c को लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा है, क्योंकि ये देखिए, और a हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले हम वो लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे याद रखिए जो a की वैल्यू है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और हमने जो जीरोस हैं उन अल्फ़ा बीटा गामा को हमने क्या कह दिया, जीरोस। जीरोस वो वैल्यू है जिसको उठा के हम इस वाले पॉलिनोमियल्स में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसमें भी कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच कुछ रिलेशन होता है, उसको हम देखते हैं। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। अब यहाँ पर माइनस लगा लिया, हम b को क्या लिख सकते हैं, b हमारा जो है कॉफिशिएंट है किसका, b देखिए किसका, एक्स स्क्वायर का, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a क्या है, x की पावर 3 का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3।
तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन होता है कि जब हम दो दो को एक साथ में लेते हैं, बीच में प्लस का साइन, मीन्स इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हमारा होता है सी बाई ए। सी बाई ए, जो सी है वो कोएफिशिएंट है एक्स का ऑफ एक्स, अपॉन ए जो है वो हमारा क्या है, ये भी हमारा x की पावर 3 का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, जिसमें कि क्या करते हैं, दो दो का इंटू करके हम लोग प्लस करते जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। अब एक थर्ड भी होता है जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा होता है माइनस का डी बाई ए। जो डी है उसको देखिएगा, हम डी हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप लर्न करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए। और याद रखिए सबके नीचे हम क्या है, ए है, तो याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए, और ये अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। तो सबके नीचे ए रहेगा, एक बात याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अगर ध्यान दें, माइनस बी फिर सी फिर डी, बी सी डी, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ऐसे याद करेंगे जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। और उससे ऊपर वाला भी है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही सेम है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, यहाँ भी नीचे ए ही है आपका। स्टार्ट बी से है, माइनस का बी, फिर क्या है प्लस बी के बाद सी। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2। बच्चों अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमें इसमें पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशन भी बताना है। रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल्स दिया है। कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले हमारा यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, जब नहीं दिया होगा तो हम क्या लेट कर लेंगे हमारा कि ये 1 है, ठीक है। और इस 1 को और इधर जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा उससे हमें इंटू करना है। तो 1 और 8 को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो इंटू करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 और 8 का। तो ऐसे हमें दो नंबर चाहिए जिनका इंटू करने पर 8 आए और कांस्टेंट टर्म से पहले साइन किसका, माइनस। तो माइनस करने पर उससे पहले नंबर क्या है, 2, तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमें नंबर चाहिए जिसका हम इंटू करें तो 8 आए और माइनस करें तो कितना आए, 2 आए। तो ऐसा नंबर आप बताइए कौन सा दो नंबर होंगे। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो ये 4 और 2, ये 4 और 2 हमारे क्या होंगे, नंबर होंगे। देखिए इसको इंटू करेंगे दोनों को तो 8 आएगा और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर जो हो वो और लास्ट वाले को इंटू करते हैं। तो हमने जब इंटू किया तो हमें पता चला कितना आया, 8। तो नंबर हमें 2 चाहिए, उसको इंटू करें तो 8 आना चाहिए। और उससे पहले देखना साइन किसका, माइनस का। तो माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो हमारे क्या है, 4 और 2 वो दोनों नंबर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर। अब हमें बीच वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा है 2
x लिखा है, तो 2x को हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 और 2 में, ये 4x माइनस 2x। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, और इन दोनों को इंटू करें तब भी हमारा 8 आ जा रहा, और उसके बाद क्या बचा माइनस का 8। तो हमेशा जो बीच वाला टर्म होगा उसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 4x माइनस 2x, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों नंबर को हम इंटू कर रहे थे तो हमारा कितना आ जा रहा था 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए जब ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x माइनस का 8। अब हमें क्या करना है कि देखना इसमें दो दो के पेयर, एक ये है एक ये पेयर है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो हमने देखा इसमें x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा होगा x बचेगा, यहाँ से भी x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आगे देखें इन दोनों में तो सिर्फ हमें दिख रहा है कि हाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 तो बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा x बचा। अब क्या करते हैं, कॉमन लेने का मतलब है जो जिससे कॉमन लिया उससे हम क्या करते हैं इस वाले नंबर इस वाले को डिवाइड करते रहते हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो सिर्फ x बचा, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि ये जो ब्रैकेट में है ये हमेशा सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर सेम आ भी रहा। अब क्या करें, ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख दें, और जो है अलग अलग जो दो ब्रैकेट में लिखा है सेम चीज़ उसको एक बार लिख लें x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हमें जीरोस निकालना है ना, तो इसके इक्वल में हमें 0 रखना पड़ेगा, तो हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 0, तो यहाँ पे ध्यान दें कि x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू भाई ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। वैसे ही इधर ध्यान दीजिए ये x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये जो x इक्वल्स टू -2 आया यही हमारा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा क्या है -2, और ये जो हमारा है x इक्वल्स टू 4 आया ये बीटा हो गया, ये बीटा हमारा क्या है 4। तो हमने यहाँ पे जीरोस निकाल लिए हैं अल्फ़ा बीटा। अब इसके हम जो रिलेशन है उसको क्या करते हैं वेरीफाई करेंगे। उससे पहले हमारा जो इक्वेशन था उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या सॉरी पॉलिनोमियल्स क्या थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और x तो b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2, और c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस का 8। तो यहाँ से हमारी क्या है a, b और c की वैल्यू आराम से निकल आई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था a, और यहाँ क्या है 1, तो a इक्वल्स टू 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ क्या है 2, तो b इक्वल्स टू माइनस का 2 और c इक्वल्स टू माइनस का 8 आ गया। अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो जो सम होता है सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस, वो होता है माइनस का b बाई ए, ठीक है। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारी आई है -2, और बीटा हमारा क्या है 4 आया इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है -2, और a हमारी कितनी है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा ये वाला तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन है, ये तो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट जो है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन है, इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया है, यहाँ से ध्यान दें, अल्फ़ा है -2, बीटा है 4, अल्फ़ा है -2 और बीटा हमारा है 4 इक्वल्स टू c हमारा क्या है, यहाँ से ध्यान दें, c मेरा -8 है, c क्या है हमारा -8 है, और a कितना है, a हमारा 1 है। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा -8 इक्वल्स टू -8। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो गया।
एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा जल्दी से क्या करना है हमें। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस जो होंगे वो जो वैल्यू आएगी एक्स की वही हमारी अल्फ़ा बीटा हो जाएगी। आगे देखेंगे इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू पॉलिनोमियल्स से कंपेयर करके निकाल लेंगे और फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए को वेरीफाई कर देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो हमारा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड। इसमें पहले और लास्ट वाला को इंटू करेंगे तो 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, इंटू करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उससे पहले साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, उससे पहले नंबर क्या है हमारा, ठीक है 4, तो 4 आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको हम इंटू करें तब भी 4 आए और अगर हम प्लस करें तब भी 4 आए। तो 2 और 2 होता है, ठीक है। इसको इंटू करने पर भी 4 आएगा और प्लस करने पर भी 4 आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले और आखिरी वाले को इंटू करते हैं तो हमने देखा इंटू किया तो हमारा क्या आया, 4 आया। फिर हमने देखा प्लस करने पर हमारा ये यहाँ का साइन चेक करते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर हमारा उससे पहले क्या नंबर है, 4, तो 4 आना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस लगा हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 2s को लिख सकते हैं 4s को लिख सकते हैं 2s प्लस 2s प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट जब हमारा ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस लगा है जब इस एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2s प्लस 1। अब दो के पेयर बना लेंगे, तो एक ये। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और s कॉमन में। तो जो कॉमन होता है उसी से जब डिवाइड करेंगे, उसी से हम डिवाइड भी करते हैं, तो इसको जब उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और s बाहर आ चुका है तो क्या बचा होगा, सिर्फ s बचेगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान देंगे बीच में हमें जो लाना होता है वो सेम ही, मतलब वो सेम आना चाहिए तभी वो हमारा सही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो जब -1 कॉमन लिया तो अंदर के साइन बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। तो हमने देखा ये ब्रैकेट वाले हमारे दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब हमने सही किया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2s और इधर -1, इसको एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि हमें जीरोस निकालना, तो इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू इधर माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का 1, तो s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2। आगे देखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो s इक्वल्स टू 1/2। अब हमारा यही अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 और ये हमारा दूसरा वाला क्या है, बीटा, बीटा इक्वल्स टू 1/2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब जो हमारा पॉलिनोमियल्स था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इसको कंपेयर कर देते हैं। क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो ए एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ s है तो s कर देते हैं, प्लस bs प्लस c। तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 और जो c आएगा वो हमारा 1 आएगा। तो देखिए क्या क्या आ गया, a 4 आया है, b आ गया -4 और c आ गया 1। अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे इसको। तो हमारा क्या था, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, इसको वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और माइनस b और a की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या आया था, ये हमारा 1/2 आया था और ये भी हमारा 1/2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी, माइनस का 4 अपॉन a कितना है हमारा 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इसका एलसीएम 2 का 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये कटेगा तो कितना जाएगा 4/4, तो 2/2 ये क्या हो गया 2/2 इक्वल्स टू 4/4। तो ये कैंसिल होके हमारा कितना आएगा
यहाँ पे ध्यान देंगे 1 आएगा और ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा भी वेरीफाई कर देते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको भी वेरीफाई करते हैं। ये 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, सी कितना है मेरा 1 है और ए कितना है 4 है। तो इसको इंटू करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ये है 6x² और ये माइनस 7x पहले लिख लेंगे और ये -3 लिख लेंगे। ठीक, इसको हमने अरेंज कर दिया। अब फिर वही चीज़ करते हैं। ये यहाँ पहले नंबर क्या है 6 और लास्ट में कितना है 3, इन दोनों को इंटू करें तो कितना आएगा 18। तो हमारा ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 18 करें, सॉरी इंटू करें तो क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। और यहाँ साइन किसका माइनस, और माइनस करने पर हमारा कितना आना चाहिए, उससे पहले क्या नंबर 7, तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस करें 7 आए, इंटू करें तो 18। तो क्या किया करें, जब नंबर बड़ा हुआ करे तो 18 के बड़े वाले जो इंटू करने पाएगा उसके फैक्टर कर लीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9, 3 करेंगे 3 3 जा और ये 1 जा। तो यहाँ हमने देखा कि ये इस दोनों को इंटू कर कितना है 9 और ये 2, तो हमारे फैक्टर बन गए 9 और 2 के। इसको इंटू करेंगे तो 18 आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे। 6x² माइनस लगा दिया। अब 7x को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2x। ठीक है, 9 और 2 में इसको जो हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2x। माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा और दोनों को इंटू करते थे तो अभी हमारा 18 आ जा रहा था। और ये क्या है इधर बचा -3। अब ये माइनस जो है वो अगर ब्रैकेट से बाहर, ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा ये 9x और ये प्लस का 2x माइनस 3। यहाँ से ध्यान देंगे तो हमारा क्या क्या कॉमन मिल रहा, 3 और x। तो जब इसको जो हम कॉमनली इससे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 2 बचेगा, अरे x² को x से करेंगे तो x बचेगा। जब इसको हम इस वाले से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और x तो बाहर आ चुका है, इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बचेगा। अब आगे देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा, 1, मतलब कुछ नहीं तो 1। तो 2x माइनस 3, तो हमारे ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों सेम हैं, इसलिए हमारा ये चीज़ अभी तक सही है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हमारा ब्रैकेट के बाहर का क्या बचा 3x + 1 ये लिखेंगे। अदर ब्रैकेट में जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको एक बार 2x माइनस 3। इसका हमें क्या निकालना है, जीरो, इसलिए इक्वल्स टू में 0 रख देंगे। ठीक है, अब एक बार ये वैल्यू 0 करते हैं, 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 3x। ध्यान दीजिएगा ये प्लस का था ब्रैकेट, सॉरी इक्वल्स टू के उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू ये माइनस का 1 बाय ये 3, तो ये हमारा कितना आ गया 1x इक्वल्स टू 1/3। और ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है 0, तो 2x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस का, तो x इक्वल्स टू ये इनटू में है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड में 3/2। तो हमारा अल्फ़ा आ गया -1/3। ये हमारा जीरोस और दूसरा जीरोस क्या आया, बीटा आ गया 3/2। तो ये अल्फ़ा बीटा यहाँ से हमारा आ गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी या जिसे कहें पॉलिनोमियल था 6x² माइनस 7x माइनस 3 था, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a b c की वैल्यू निकालेंगे। a कितना हमारा 6 है, b कितना है माइनस का 7 है और c हमारा कितना हो गया माइनस का 3। देखिए x² इसको हम हटा देंगे, a इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस का 7, c इक्वल्स टू माइनस का 3। मीन्स कंपेयर ऐसे करते हैं जैसे कि x² के इंटू में ये a है और यहाँ x² के इंटू में b है, तो a इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब इसमें जो रिलेशन होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। क्या रिलेशन होता है हमारा, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा माइनस का 1/3 और बीटा कितना 3/2, यहाँ माइनस b कितना है -7 और a कितना है 6। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम हमारा 6 आएगा। 3 2 जा 2 आया, 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 2 3 जा 3 आया, 2 3 जा 3 आया, 3 को 3 से करेंगे तो 9 इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 6/7।
इसको माइनस करेंगे तो ये 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया क्योंकि हमारा इक्वल आ गया। अब दूसरा रिलेशन क्या था उसको भी कर लेते हैं वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है C/A। तो अल्फ़ा कितना हमारा देखते हैं, अल्फ़ा हमारा है माइनस का 1/3 इंटू बीटा कितना आया है 3/2 इक्वल्स टू C कितना है माइनस का 3 और A हमारा कितना आया है C। इसको सॉल्व करें, 3 से 3 ये कैंसिल तो आ गया ये माइनस का 1/2। इसको भी इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए अगर इस वाले क्वेश्चन को तो हम इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा 4u क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा। तो हमारा जब को जो कॉमन मिलता है उसी से हम डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर को जब u से डिवाइड करेंगे तो u बचेगा और इसको ऐसे करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें इसका जीरोस निकालना तो इक्वल्स टू हमें क्या करना पड़ेगा जीरोस। तो एक बार हम ये वाला लेंगे इक्वल में 0, एक बार ये वाला पार्ट 0। तो 4u इक्वल्स में 0 तो u इक्वल्स टू 0/4। तो 0/4 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है u + 2 इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा। u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो हमारा जो अल्फ़ा आया है वो 0 आ गया और जो बीटा आया है वो माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स था 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको हम a, अब यहाँ पे u है तो u स्क्वायर प्लस bu प्लस c इससे कंपेयर कर देंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4 आएगी और जो b की वैल्यू होगी वो 8 आएगी। c जब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं ज़रा। तो हमारा पहला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, यहाँ पे पुट करते हैं। b हमारा कितना है 8, a कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा हो जाएगा 0 और ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स में। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो ये हमारा इक्वल हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अब अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा हमारा क्या था निकाला हमने 0 और बीटा क्या था माइनस का 2। और यहाँ पे देखें हमारा जो C निकला था वो 0 था, A हमारा 4। तो ये 0 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो 0 इंटू कुछ भी चीज़ होगा -2 है तो क्या हो जाएगा 0 और 0 अपॉन अगर कुछ भी होता तो वो भी क्या हो जाता 0। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5th। चलिए इसमें पहले हम जीरोस निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है t² - 15। तो ये t² इसको लिख दिया और ये 15 तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर जो रूट अगर 15 हमारा लिखा है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 15 ही बचेगा। तो 15 को हम √5 लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। देखिए ये a² - b² तो हो जाएगा a + b a - b। तो a + b और क्या हो गया a, मतलब t हमारा a है और b हमारा कितना हो जाएगा a - b। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका जीरोस निकालना, इसलिए इक्वल में हम 0 कर देते हैं। ध्यान दीजिए ये t + √15 इक्वल्स टू क्या हमारा 0 है। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू माइनस का √15। तो t - √15 इक्वल्स टू क्या है 0 है। t इक्वल्स टू हमारा इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 15। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अल्फ़ा आया है वो -√15 आया है और जो बीटा आया है
वो हमारा √15 आया। तो ये अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया, जो कि क्या है, हमारे जीरो निकल आए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल्स t² - 15, इसको हम कंपेयर कर देंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर x तो है नहीं, तो हमारा हो जाएगा a(t² - b(t) + c। अगर x होता तो ax² + bx + c से करते, लेकिन यहाँ t है तो हमने x की प्लेस पे क्या कर लिया, t रख लिया। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो जब इसके इनटू में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, और b की वैल्यू यहाँ पर आप समझिएगा क्या हो जाएगी। अब b वाला पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की जो वैल्यू होगी वो हमारी -15 हो जाएगी। आगे देखिएगा इसमें अच्छे से। अब हमारा a, b और c की वैल्यू आ गई, हम रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो क्या था हमारा, अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना आया है, रूट का -√15, और ये रूट जो है 15। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15 इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, ठीक है। a कितना है, 1। तो ये +-0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन कुछ भी समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अगला क्या है, अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा हमारा है जो निकल के आया है माइनस का √15 इंटू जो बीटा निकल के आया है रूट का 15 इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारी क्या आई है, देखिए -15, और a कितना आया है 1। तो c की जो वैल्यू आई है वो -15 आई है, और a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई। तो देखिए इसको जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5, देखिएगा √15 इंटू √15, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना होता है, 15। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पहले से है तो ये 15 इक्वल्स टू, इधर ध्यान दें, ये भी हमारी हो गई 15, ठीक है। तो ये हमारा ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 6। यहाँ देखें, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें हमारा जो पहला और ये वाला नंबर, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे। तो इंटू करने पर हमारा कितना आएगा, 3 × 4 12। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको इंटू करे तो हमारा कितना है, 12 है, और माइनस करे तो इसके पहले नंबर कोई है नहीं तो 1 आए, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसके जो है, जिसको इंटू करने पर 12 आना चाहिए, इसके फैक्टर करें। तो 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 2 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 जा। यहाँ पे ध्यान दें कि क्या हो जाएगा, जब हम पेयर लेंगे इसको, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 आता है, तो 4 और 3 इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो 12 आएगा, इंटू करने पर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यही हमारे नंबर होंगे 4 और 3। तो ये हमारा 3x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1x को या x को, 4x - 3x लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या, माइनस का 4। याद रखिए हमें सिर्फ बीच वाला टर्म ही प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना रहता। अब इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये माइनस का 4, ये सॉरी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 4, 2 के पेयर बन जाएंगे। इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, 3 बचा, और साथ में x बचता है, और x तो ले चुके, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो 1 है, तो 1 कॉमन होगा, 3x - 1। तो हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या बचा, x + 1, और दोनों चीज़ जो सेम आ रही है उसमें से एक चीज़ लिखनी है, 3x - एक बार मतलब चीज़ वो लिखनी है। अब हमें जीरोस निकालना है, तो इक्वल में हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ध्यान दें, ये हमारा क्या है, x + 1 इक्वल्स टू 0, तो ये दूसरी साइड जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1। इसको भी करते हैं, 3x - 4 इक्वल्स टू क्या है हमारा, 0। तो 3x इक्वल्स टू, इधर माइनस का दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये इंटू में है तो 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे हम ध्यान दें, हमारा जो अल्फ़ा आया है वो कितना आ गया, -1, और जो बीटा आया है वो कितना आया, 4/3।
तो अल्फ़ा बीटा मीन्स हमारे जीरोस यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स था कौन सा था, a3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू जब ऊपर देखिए इसके साथ में कोई नंबर नहीं होगा तो 1 हम लेंगे, तो b इक्वल्स टू माइनस का 1, क्योंकि इनटू में 1 हमेशा होता है, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस की 4। तो ध्यान दीजिए a हमारा 3 हो गया, b हो गया -1 और c हो गया माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा क्या रिलेशन था, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले करते हैं माइनस का b/a, तो ये सम ऑफ जीरोस था। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया है, ध्यान दीजिए, ये माइनस का 1 आया है और 4/3 आया है बीटा, तो ये माइनस का 1 है और प्लस का 4/3 इक्वल्स टू माइनस, ये कितना है b माइनस का 1, a कितना है 3। अब यहाँ कितना लिख सकते हैं 1, और इसका एलसीएम लेंगे 1 3 का 3 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल्स टू ये कैंसिल होगा तो ये 1/3। आगे देखिए थोड़ा सा, इसमें ये माइनस प्लस माइनस तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो इस टाइप से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।